देखिए, ये चित्र हमें बता रहा है हार्ट की परसंरचना, जिसके लिए मैंने आपसे अभी पूर्व में ही कहा कि हमें इसका, पहले तो आप यहाँ लिख लेंगे कि ये क्या फिगर है, तो ये फिगर है अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसकी शुरुआत करें तो हमें यहाँ देखना है कि जैसे आप देखिए, अगर हम हार्ट पढ़ेंगे तो हार्ट में हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई देगा। हार्ट में सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई देता है साइनस विनोसस, है ना, जिसे हम कहते हैं शिरापात्र। अर्थात ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को एकत्र कर हृदय के लिए पहुंचाएगा। साइनस विनोसस में दोनों तरफ कुछ एंट्रीज होती हैं जिन्हें कहा जाता है डक्टस ऑफ क्यूवेरिकस। डक्टस ऑफ क्यूवेरिकस एक साइड है, अगर हम दोनों तरफ रहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डक्टस ऑफ क्यूवेराई। स्पष्ट। नीचे से जो आएगा वो आता है, इसमें है ये यहाँ पर हिपैटिक वेन्स। अब इनसे आया हुआ रक्त कहाँ एकत्र होगा, इस शिरापात्र में। शिरापात्र से रक्त दे दिया जाएगा आलिंद को, जिसे कहा जाता है ऑरिकल। तो ये यहाँ पर रहा ऑरिकल। ऑरिकल देखिए दोनों तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें साइनस विनोसस की जो मेम्ब्रेन है वो पतली है, उससे थोड़ी सी मोटी ऑरिकल की है। ऑरिकल को आलिंद भी कहेंगे, और ये ऑरिकल अब ब्लड देता है वेंट्रिकल को, जिसे हम निलय कहते हैं। तो इस चित्र में ये देखिए बेटा, ये जो दिखाई दे रहा है ये है वेंट्रिकल, अर्थात निलय। साइनस विनोसस का मतलब हुआ शिरापात्र। अब साइनस विनोसस ऑरिकल में जिस एपर्चर से खुलेगा उसे हम कहेंगे साइनो ऑरिक्यूलर एपर्चर। ध्यान दीजिए, साइनस खुल रहा है ऑरिकल में, तो साइनो ऑरिक्यूलर एपर्चर। इस चित्र में वो दिख पाना संभव नहीं। फिर ऑरिकल खुलता है वेंट्रिकल में, तो ऑरिकल वेंट्रिकल में जिस अपर्चर से खुल रहा है, अर्थात ये वाला, इसे हम कहेंगे ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर एपर्चर। स्पष्ट। अब इसमें देखिए, इसकी भित्ति सबसे ज्यादा मोटी होती है। किसकी भित्ति? निलय की। और इसमें इस तरह से हमें कुछ जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। अब ये वाला जो पार्ट है देखिएगा, ये है वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा मोटी होती है। वेंट्रिकल का भाग ही ऊपर की ओर एक शंकु आकार लेता है, जिसे हम कहते हैं धमनी शंकु या कोनस आर्टियोरेसस। तो यह वाला भाग, ये रहा कोनस आर्टेरियोसस। कोनस आर्टेरियोसस कोन के रूप में है और धमनी का मेन उद्गम है, इसलिए यह हो गया धमनी शंकु। इसके अंदर की तरफ देखिए, वॉल्व की दो कतारें हैं। एक कतार, ये वाली कतार, ये फर्स्ट रो, और
ये वाली कतार ये रही इसकी सेकेंड रो। दोनों कतारों में 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, जिसमें से यह वाला जो ऊपर की ओर होता है और बीच में होता है, तो ये हो गया मिड डॉर्सल। तो ये यहाँ पर ध्यान दें, ये वाला रहा मिड डॉर्सल, और इसके साइड में ये एक इस तरफ और एक एक इस तरफ, ये लैटरल साइड में है और अधर सतह पर है, तो इसे हम कहेंगे वेंट्रोलैटरल। क्लियर? तो वेंट्रोलैटरल को यहाँ नामांकित कर पाना संभव ना हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। तो इसको देखिए, ये है फर्स्ट रो, है ना। फर्स्ट रो के अंदर क्या क्या है? फर्स्ट रो में एक मिड डॉर्सल प्लस 2 वेंट्रोलैटरल वॉल्व। तो वेंट्रोलैटरल वॉल्व एक ये 2, एक मिड डॉर्सल, इनसे मिलके बना फर्स्ट रो ऑफ सेमीलूनर वॉल्व्स। इसी तरह से सेकंड रो होती है, नामांकन उसका फर्स्ट के अनुसार ही होगा, अर्थात एक ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। अब इसमें यहाँ गौर कीजिए कि ये जो ऊपर वाला कपाट है जिसे हम मिड डॉर्सल कह रहे हैं, इसके दोनों लैटरल साइड से कुछ और वाल्व निकल रहे हैं जो यहाँ से यहाँ तक नीचे लंबाई में जा रहे हैं। इन्हें हम कहेंगे, ये हो गए एसेसरी वॉल्व। ये इसमें यहाँ क्या हुए? एसेसरी वॉल्व। अब ये जो वॉल्व हैं ये इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं। इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। अब कोनस आर्टियोरेसस ऊपर की ओर सकरा होकर निर्माण करता है वेंट्रल एओर्टा का। ये वेंट्रल एओर्टा से निकलती हैं एफरेंट ब्लड वेसल्स। तो एफरेंट ब्लड वेसल जो होती हैं वो 5 जोड़ी होती हैं। यहाँ पर इस चित्र में ये है 5th और ये है 4th। ये रही एफरेंट ब्लड वेसल्स। तो एफरेंट ब्लड वेसल में जो 5वीं है वो एक कॉमन एपर्चर की सहायता से खुलती है। तो ये हुआ इसका कॉमन ओपनिंग ऑफ 5th, और इसको छोड़कर अन्य जितनी होती हैं वे सभी इंडिविजुअल ओपनिंग से खुलती हैं। तो ये हैं इनके इंडिविजुअल ओपनिंग्स। क्लियर? यह पूरी संरचना हुई हार्ट की। हार्ट की परा संरचना, अर्थात एक बार इसको फिर से देख लीजिए। हार्ट में हमें दिखाई देते हैं इस चित्र के मुताबिक। तो हमने देखा साइनस विनोसस, ऑरिकल, वेंट्रिकल और कोनस आर्टियोरेसस। लेकिन अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 चैम्बर ही हैं, एक अलिंद और एक निलय। अब ये साइनस विनोसस ये ऑरिकल में खुलता है साइनो ऑरिकुलर एपर्चर से, जो कि यहाँ पर चित्रण में नहीं दिखाया गया। फिर ऑरिकल खुलता है वेंट्रिकल में। ये जिस एपर्चर से खुलेगा उसे कहेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। इसी का भाग ऊपर की तरफ सकरा हो जाता है और क्रमशः जो बना कोनस आर्टेरियोसस। कोनस आर्टेरियोसस और सकरी लंबी होकर एक ट्यूब बनाती है जिसे हम कहते हैं वेंट्रल एओर्टा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि साइनो ऑरिकुलर एपर्चर पर भी वॉल्व होते हैं जो ब्लड को साइनस से ऑरिकल में जाने देते हैं। उसी प्रकार ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर पर भी वॉल्व होते हैं जो ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में आने देते हैं।
और उसके रिवर्स फ्लो को रोकते हैं। फिर वेंट्रिकल में आया हुआ ब्लड ऊपर की ओर कोनस आर्टियोरेसस से भेज दिया जाता है। यहाँ भी ये इसका जो फ्लो है वो आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर हमें इसमें कई वॉल देखना है। ये वॉल मिलके बनाते हैं कतारें, 2 कतारें होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। ऊपर की तरफ फिर बनता है धमनी शंकु और वेंट्रल एओर्टा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आए हिपैटिक वेन से, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन से जो नीचे से और कलेक्शन होता है, जैसे हिपैटिक पोर्टल, रीनल पोर्टल, वहाँ का ब्लड हिपैटस में आएगा और वहाँ से फिर इसकी सहायता से इसमें आएगा। तो हार्ट में इम्प्योर ब्लड ही होता है, इसलिए इसे कहा जाता है वीनस हार्ट। और ब्लड एक बार आता है जो प्योरिफिकेशन के लिए गिल्स को दे दिया जाता है, इसलिए ये कहते हैं कि इसमें सिंगल कोर्स ऑफ सर्कुलेशन होता है। इसमें ये यहाँ पर देख लीजिए 2 कतारें हैं, एक फर्स्ट रो। अब यहाँ पर इसको इस तरह आप देखते जाइए, ये फर्स्ट रो के अंदर 3 कपाट हैं, एक मिड डॉर्सल, 2 वेंट्रोलैटरल। इसी तरह से सेकंड रो ऑफ वाल्व के अंदर भी 3 कपाट हैं, एक मिड डॉर्सल, 2 वेंट्रो। और ये जो 2 आपस में जुड़ रहे हैं, इनमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग इसमें यहाँ पर है एक्सेसरी वॉल। तो अब देखिए हम इस फिगर पे क्या लिखेंगे, हम इस फिगर पे लिखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। फिगर शोज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सबसे पहले हमको यहाँ दिखाई देता है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस साइनो ऑरिक्युलर एपर्चर के द्वारा ऑरिकल में खुलता है। साइनस की दीवारें ऑरिकल से पतली होती हैं। ऑरिकल वेंट्रिकल में खुलता है तो वेंट्रिकल की दीवारें ऑरिकल से मोटी होती हैं। अगर हम एक लाइन में कहें तो वेंट्रिकल की वॉल इन सब में थिक होती है। उसका कारण कि जब ब्लड ऊपर की ओर पंप किया जाएगा तो यहाँ पे एक मस्कुलर फोर्स होगा जो ब्लड को यहाँ से ऊपर की तरफ भेज देगा। ये ऑरिकल इस ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर एपर्चर की सहायता से यहाँ खुल रहे हैं। इसमें धमनी कांड में आप देखिए, जिसमें कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कोनस आर्टेरियोसस। इसके अंदर की तरफ ये 2 कतारें हैं, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। दोनों में वॉल्व्स की स्थिति और संख्या एक जैसी ही होती है, अर्थात एक मिड डॉर्सल और 2 वेंट्रोलैटरल। अब मिड डॉर्सल के लैटरल साइड से देखिएगा, यहाँ पर कुछ वॉल्व हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सेसरी वॉल्व। तो इसमें ये यहाँ पर इसमें ये वाला जो हमें दिख रहा है ये एक्सेसरी वॉल्व्स हैं। तो ये सभी वॉल्व सांझे रूप में ब्लड को ऊपर की तरफ भेजने में सहयोगी होते हैं। जब वेंट्रिकल बनता है तो इसमें 5 जोड़ी एफरेंट निकलती हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस चित्र से संबंधित है कि 5वां जोड़ा जो एफरेंट का है वो एक कॉमन एपर्चर से खुलता है, जिसे कॉमन ओपनिंग मान लें, और बाकी के शेष जो हैं वो इंडिविजुअल ओपनिंग से खुलते हैं। तो ये यहाँ पर 4th, ये 5th, ये दोनों एफरेंट ब्लड वेसल। इस प्रकार ये पूरा होता है इसकी हार्ट की संरचना, और इसका हार्ट कहलाता है वीनस हार्ट, उसकी वजह कि इसमें कभी भी प्योर ब्लड वितरण के लिए नहीं आता।